दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स के बारे में। दोस्तों डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स पर हाल ही में 3 चैनल्स बंद हुए हैं, यानी कि कम से कम 3 टेस्ट स्लॉट्स तो अब उपलब्ध हैं, यानी स्लॉट्स उपलब्ध हैं। तो क्या इन चैनल्स के वापसी की कोई उम्मीद है? इन चैनल्स से हमारा मतलब है स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते, सोनी पल और जी अनमोल। दोस्तों इन चारों चैनल्स को लेकर बड़ी अपडेट आपको आज के इस वीडियो में दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे दोस्तों, और कई सारे जो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी ये इन्फॉर्मेशन समय समय पर आती रहती है जैसे ही स्लॉट्स उपलब्ध होते हैं कि चैनल्स वापसी कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है असली खबर और क्या है सही अपडेट, आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आ गए हैं हम इस वीडियो के अगले हिस्से में, और सामने स्क्रीन पे आप 4 चैनल्स देख सकते हैं। डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर ये चैनल्स कभी हुआ करते थे, इनके लोगो सामने स्क्रीन पे आप देख लें, स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते, जी अनमोल और सोनी पल। These channels are not available on DD Free Dish since 1st April 2022 to control the decline in paid DTH base। दोस्तों जब इन चैनल्स को DD Free Dish प्लेटफॉर्म से ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा हटाया गया था, यानी कि मार्च 2022 के लास्ट में, तो दोस्तों उसमें यही बताया गया था कि जो पेड DTH प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो सब्सक्राइबर्स बेस हैं उनको संरक्षित रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों वो मूव ऑन हो रहे थे डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर, और उसका कारण इन्हीं 4 चैनल्स को बताया गया था, क्योंकि इन 4 चैनल्स पर क्वालिटी कंटेंट मिलता है। इस कारण से ये बताया गया पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स की तरफ से कि आप डीडी फ्री डिश से विड्रॉ करें इन चैनल्स को। तो ब्रॉडकास्टर्स ने दोस्तों उनके दबाव में आकर के ये फैसला लिया। अब दोस्तों ये कितना फ़ैसला सही रहा, कितना फ़ैसला गलत रहा, ये तो जो अगले 2 साल चीज़ें हुई उसमें क्लियर हो ही गया। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भी बताएंगे। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मार्च 2022 से लेकर के अभी तक ये चैनल्स डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। डीटीएच प्लेटफॉर्म आपको समझना होगा दोस्तों, जो पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं? डिश टीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी और टाटा प्ले। एफटीए प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? तो डीडी फ्री डिश। अब डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर दोस्तों चैनल्स को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल एफटीए है ये प्लेटफॉर्म, यानी कि जो भी चैनल्स इस पर प्रसार भारती की तरफ से प्रॉपर ई ऑक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं वो चैनल्स आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ब्रॉडकास्टर्स। दोस्तों सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ब्रॉडकास्टर्स ये बात करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों जो मेजर ब्रॉडकास्टर्स हैं, 4 बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनमें डिस्नी स्टार, वाईकॉम 18, जी नेटवर्क और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, और ये चारों चैनल्स दोस्तों इन्हीं चारों बड़े ब्रॉडकास्टर्स के हैं। तो दोस्तों पर्पस क्या था? केवल यही नहीं था कि पेड डीटीएच सब्सक्राइबर बेस जो घटता जा रहा है उनको संगठित रखा जाए, उनको बचा करके रखा जाए ताकि वो डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट ना हो। लेकिन दोस्तों इसमें कामयाब नहीं रहे ये चारों बड़े ब्रॉडकास्टर्स, क्योंकि दोस्तों सोर्स ऑफ इनकम भी घटा, और सोर्स ऑफ इनकम घटने का कारण यही था कि इन चारों चैनल्स का डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म से हट जाना। अब दोस्तों सोर्स ऑफ इनकम एक्चुअली में इन चारों बड़े ब्रॉडकास्टर्स का कैसे होता है वो भी आपको हम थोड़ा समझा देते हैं। पे रेवेन्यू फ्रॉम सब्सक्राइबर्स बेस एंड एड रेवेन्यू फ्रॉम कंटेंट ऑफ द चैनल्स। दोस्तों जो रेवेन्यू ये चैनल्स गेन करते हैं, एक तो जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं इन चैनल्स पर उससे, और दूसरा जो पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर ये चैनल्स उपलब्ध होते हैं, जो पेड डीटीएच सब्सक्राइबर बेस है वहाँ से भी जो रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों अब पेड डीटीएच सब्सक्राइबर बेस को बना करके रखने के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए, ताकि वो पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर बने रहें, दबाव आया पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म की तरफ से, जैसे डिश टीवी हो गया, एयरटेल डिजिटल टीवी हो गया, टाटा प्ले हो गया। वहाँ से दबाव ये था दोस्तों कि अगर ये चैनल्स डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे और वहाँ क्वालिटी कंटेंट इन चैनल्स पर दिखाया जाता रहेगा तो फिर क्यों सब्सक्राइब करेगा कोई डिश टीवी को, क्यों सब्सक्राइब करेगा एयरटेल डिजिटल टीवी को, टाटा प्ले को और इन पर उपलब्ध पेड चैनल्स को। तो दोस्तों ये एक बड़ा कारण था, और रेवेन्यू को ताक पर रख करके एड रेवेन्यू को थोड़ा नुकसान ये पता था कि होने वाला है, लेकिन
ये नहीं पता था कि इतना नुकसान हो जाएगा। जो ब्रॉडकास्टर्स ने सोचा कि सब्सक्राइबर्स बेस को अभी देखते हैं कि वो बने रहें, लेकिन उसमें दोस्तों नुकसान हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पे रेवेन्यू में इंक्रीज्ड बट नॉट एज एक्सपेक्टेड बाय द ब्रॉडकास्टर्स। दोस्तों जो पे सब्सक्राइबर बेस हैं वो जुड़े तो ज़रूर, वो चाहे डिश टीवी हो या डिजिटल टीवी हो, टाटा प्ले हो, लेकिन जितना ऐड रेवेन्यू से आता पैसा उतना नहीं आ पाया जो एक्सपेक्टेड था ब्रॉडकास्टर्स को कि आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ही समस्या शुरू हो गई कि ये उम्मीद में डीडी फ्री डिश से विड्रॉ किया गया था इन चारों चैनल्स को कि पेड सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ेंगे और ऐड रेवेन्यू भी मेंटेन रहेगा। लॉस तो होगा लेकिन इतना नहीं जितना इन्होंने सोचा था। लेकिन दोस्तों हुआ एकदम उलट, ऐड रेवेन्यू में लॉस हुआ काफ़ी और पेड डीटीएच सब्सक्राइबर्स बेस भी हिसाब किताब में ही बढ़े, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों, डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर जितने सब्सक्राइबर्स उपलब्ध हैं और 3 या कह लें 4 बड़े जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, माफ़ करिएगा जो डीटीएच प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर जो पेड सब्सक्राइबर्स बेस मौजूद हैं, संख्या दोस्तों डीडी फ्री डिश की ही आपको देखने के लिए मिलेगी कि बढ़ती हुई दिख रही है और घटती हुई दिख रही है दोस्तों तो पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्राइबर्स की संख्या। और इसके पीछे कारण दोस्तों अभी हमने आपको स्पष्ट कर ही दिया। ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है दोस्तों? तो ओवरऑल कंक्लूज़न में दोस्तों आप समझ लें कि आखिर में अभी भी जब ऐड रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, फिर भी ये चैनल्स ब्रॉडकास्टर्स ऐड रेवेन्यू का लॉस सहकर भी क्यों नहीं डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर लौटना चाहते हैं, जबकि उनको पता है कि ऐड रेवेन्यू का गेन होगा। तो दोस्तों उसका सिंपल सा कारण आप समझ लीजिए, जो ओवरऑल कंक्लूजन में भी मेंशन कर दिया गया है। मेजॉरिटी ऑफ जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी चैनल्स ऑन डीडी फ्री डिश एंड शिफ्टिंग ऑफ पेड डीटी सब्सक्राइबर्स ऑन डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म, द होल सिनेरियो सजेस्ट दैट द इन नियर फ्यूचर देयर इज अ लेस चांस ऑफ दी चैनल्स रिटर्निंग टू डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म। मतलब ये है दोस्तों कि जो चीज़ें इस समय चल रही हैं टीवी इंडस्ट्री में, या यूँ कह लें कि डीटीएच प्लेटफॉर्म, तो जो डीटीएच प्लेटफॉर्म है दोस्तों, सब्सक्राइबर्स बेस अभी भी जो एक रिपोर्ट भी आई उसमें बताया गया कि 1% से 2% कमी हुआ है, बढ़ा नहीं है। जो अंतिम क्वार्टर का रिपोर्ट आया है पिछले साल का, तो देख सकते हैं दोस्तों जब डिक्लाइन पर है डीटीएच सब्सक्राइबर बेस, तो क्यों ये चारों चैनल्स डीडी फ्री डिश पर जाना चाहेंगे? क्योंकि इससे दोस्तों और भी डिक्लाइन पे चला जाएगा। जब ये चारों चैनल्स उपलब्ध हो जाएंगे डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर, तो जो क्वालिटी कंटेंट है इन चारों चैनल्स पर दोस्तों वो भी उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बड़ा कारण है। भले ही ऐड रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, लेकिन कंपनियाँ उसको सहते हुए भी डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर अभी रिटर्न करना नहीं चाहती दोस्तों। भविष्य में हो सकता है दोस्तों कि ये कंपनियाँ आएँ। कंपनियों से हमारा मतलब है दोस्तों जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जैसे डिज्नी स्टार हो गया, वाईकॉम 18 हो गया, जी नेटवर्क हो गया, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क हो गया। तो दोस्तों कुल मिलाकर के डीटीएच पे सब्सक्राइबर्स बेस और डीटीएच इंडस्ट्री को सिक्योर करने के लिए ये कड़ा फैसला इन ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। एक कारण और भी है दोस्तों, जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी के चैनल्स भी डीडी फ्री डिश पर इस समय काफ़ी उपलब्ध है। तो हो सकता है दोस्तों एक डाउट मन में ये भी हो इन ब्रॉडकास्टर्स को कि ऐड रेवेन्यू भी उस हिसाब से अब ये गेन कर पाएंगे कि नहीं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।